हेलो फ्रेंड, वेलकम टू राकेश सर क्लासेस। मैं आपका हेड टीचर राकेश अरोड़ा। आज हम 10th क्लास का चैप्टर 8 करने जा रहे हैं और उसमें एक्सरसाइज 8.1 का पहला क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूं और ये क्वेश्चन बोर्ड पे लिखा हुआ है। पहले मैं क्वेश्चन आपके सामने पढ़ रहा हूं, सुनिए इसको। द क्वेश्चन इज इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट B एंड AB इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, BC 7 सेंटीमीटर और डिटरमाइन साइन ए एंड कोस ए। इट मीन्स हमें AB दे रखा है, BC दे रखा है, फिर हमें इसमें साइन ए और कोस ए निकालना है। तो ट्रिग्नोमेट्री रेशो के जितने भी क्वेश्चन हैं वो सभी राइट एंगल ट्रायंगल से निकलते हैं फ्रेंड्स। तो उसके लिए पहले में एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाना पड़ेगा और राइट एंगल ट्रायंगल आप जानते ही हैं, ये आपके सामने मैं ड्रा कर रहा हूँ। ये है राइट एंगल और वो इस पर कह रहा है कि राइट एंगल एट B। तो राइट एंगल ये है, बिल्कुल स्ट्रेट होता है। B मैं यहाँ लगा रहा हूँ क्योंकि राइट एंगल B पे बना हुआ है और ये राइट एंगल है अभी। और जब मैं इस A को C से मिला दूंगा तो फिर ये ट्रायंगल बन जाएगा। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। इसमें मैं मेंशन किया है AB दे रखा है 24 सेंटीमीटर एंड BC दे रखा है 7 सेंटीमीटर और हमें निकालना क्या है, साइन ए एंड कोस ए। अगर हमें ट्रिग्नोमेट्री रेशो की कोई भी वैल्यू निकालनी है तो हमें राइट एंगल ट्रायंगल की तीनों साइड्स पता होनी चाहिए। इसमें हमें 2 साइड्स दे रखी हैं, थर्ड साइड हमें निकालनी पड़ेगी। और हम जानते हैं कि राइट एंगल ट्रायंगल में कोई भी साइड निकालनी हो तो हम पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं और वो ये होती है, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम फार्मूला इज हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। अब ये 3 साइड्स कौन कौन सी होती है? हाइपोटेन्यूज हमारी 90 डिग्री के सामने की साइड होती है और बाकी दोनों साइड में से हम किसी को भी परपेंडिकुलर और बेस मान सकते हैं। तो हाइपोटेन्यूज हमारा AC हो गया, परपेंडिकुलर को हम AB मान सकते हैं और बेस हमारा BC हो गया। तो इनकी जगह पहले वो वैल्यू पुट कर देते हैं। हाइपोटेन्यूज AC है तो AC का स्क्वायर, परपेंडिकुलर हम AB को मानते हैं तो AB स्क्वायर और बेस अगर हमने BC को माना है तो BC स्क्वायर। अब इनकी वैल्यूज़ पुट करेंगे। AC हमें निकालना है, पता नहीं है तो AC को एज इट इज लिखा जाएगा। AB 24 सेंटीमीटर है और BC 7 सेंटीमीटर है। तो इसमें से अगर AC की वैल्यू निकालें 24 की पावर 2 को करें तो ये 576 निकलता है और 7 7 दा 49, ये 49 निकलता है। तो AC स्क्वायर निकल जाएगा हमारा 625। लेकिन हमें AC चाहिए, AC का स्क्वायर नहीं चाहिए, तो यहाँ से हमें स्क्वायर हटाना पड़ेगा। और जब भी हम इक्वल से पहले कोई स्क्वायर हटाएंगे तो इक्वल के बाद अंडर रूट बन जाता है। और यहाँ से अगर 625 का अंडर रूट निकालें, अगर फैक्टर वाइज देखें तो 25 इंटू 25, और हम जानते हैं कि कोई भी नंबर अंडर रूट में 2 बार आ जाए, पेयर आ जाए तो एक बार बाहर निकल जाता है। तो इसका 25 सेंटीमीटर आ जाएगा। इट मीन्स AC हमारा 25 सेंटीमीटर आ गया। अब हम ये जो हमें निकालना है साइन ए कोस ए हम इजीली निकाल सकते हैं, लेकिन इसके लिए भी हम एक छोटा सा आपको मंत्र बता रहे हैं, वो देख लीजिए। वो मैं यहाँ पर मेंशन कर रहा हूँ। इस मंत्र को याद करके आप ट्रिग्नोमेट्री के 99% क्वेश्चन निकाल पाएंगे। वो मैं लिख रहा हूँ P B P H H B। इसको अगर पढ़ना है, याद करना है तो एक आसान सा एक फार्मूला बता रहा हूँ। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ये मंत्र सभी को याद रहेगा। P से पंडित, B से बद्री प्रसाद, B से बद्री, P से प्रसाद, हर से H और B से बोले। पहला जो रेशो होगा वो हमारा साइन होगा, दूसरा होगा कोस और तीसरा होगा हमारा टेन। इट मीन्स अगर हमें साइन की वैल्यू याद करनी है तो वो P/H देखेंगे, कोस की वैल्यू याद करनी है तो वो B/H देखेंगे और टेन की वैल्यू याद करनी है तो हम उससे P/B देखेंगे। और बाकी जो 3 रेशो हैं वो इसके अपोजिट होंगे। साइन का अपोजिट होता है कोसेक, कोस का अपोजिट होता है सेक और टेन का अपोजिट कोट।
इट मीन्स अगर हमें कोसेक की वैल्यू देखनी है तो वो h/p हो जाएगा, सेक की वैल्यू देखनी है तो वो h/b हो जाएगा, और कोट की वैल्यू देखनी है तो वो b/p हो जाएगा। ठीक है, अब हमें जो फाइंड करना है मैं वो पहला लिख रहा हूँ। फर्स्ट पार्ट में हमें फाइंड करना है साइन ए और कोस ए। तो साइन ए अगर निकालना तो पहले साइन ए की वैल्यू पता होनी चाहिए, और साथ में अगर ए लिखा है तो हमारा थीटा एंगल ए माना जाएगा। राइट एंगल ट्रायंगल में एक तो राइट एंगल होता है, बाकी जो दोनों एंगल होते हैं वो थीटा एंगल होते हैं। और अगर साइन ए की वैल्यू निकालनी है तो हम थीटा एंगल ए को ही मानेंगे, और साइन की वैल्यू वैसे है p/h। ठीक है, अब p कौन सा होता है? परपेंडिकुलर, और परपेंडिकुलर हमेशा ध्यान रखिए फ्रेंड्स वो थीटा एंगल के सामने की साइड होती है, और थीटा एंगल अगर a माना है तो a के सामने क्या साइड आ रही है? BC। तो BC हमारा P हो जाएगा, और H तो स्टिल रहता है यानी कि 90 डिग्री के सामने की साइड, और वो क्या है? AC। तो यहाँ पर हम AC मेंशन कर सकते हैं। BC की वैल्यू कितनी है? 7, और AC की वैल्यू कितनी है? 25। इट मीन्स साइन A की वैल्यू आ गई 7/25। सिमिलरली मैं कोस A की वैल्यू भी आपके सामने निकाल रहा हूँ। कोस A की वैल्यू निकालने के लिए पहले हमें कोस की वैल्यू यहाँ देखनी पड़ेगी, और वो कोस की वैल्यू है b/h, वो यहाँ लिख लेते हैं। अब हमें इस ट्रायंगल के अंदर b देखना है, इसमें भी कोस A है यानी कि थीटा एंगल A है, तो हम जानते हैं कि थीटा के सामने की लाइन तो परपेंडिकुलर होती है। इट मीन्स BC तो परपेंडिकुलर हो गया, और 90 डिग्री के सामने हाइपोटेन्यूज होता है, तो बाकी जो थर्ड साइड रह जाएगी वो हमारा बेस माना जाएगा, एंड बेस इज AB। और H तो हमारा हाइपोटेन्यूज है ही है, और वो क्या है? AC। अब AB की वैल्यू हमें दे रखी है 24, और AC हमारा 25 है, तो इट मीन्स कोस A की वैल्यू क्या आ गई? 24/25। अब अगर हम इसका सेकंड पार्ट देखें तो सेकंड पार्ट में हमें साइन C और कोस C निकालना है। साइन C और कोस C। अब देखिए पहले हम साइन C निकालेंगे, तो साइन C निकालने के लिए पहले हमें साइन की वैल्यू पता होनी चाहिए, वो हमारे मंत्र लिखा उसके सामने देख सकते हैं हम। साइन होता है p/h, तो यहाँ पर p लिख दीजिए, h लिख दीजिए। अब इसमें ध्यान रखिएगा जो पहला पार्ट था उसमें थीटा एंगल A था, लेकिन इसमें थीटा एंगल C है, तो साइन C देखना है तो हम थीटा एंगल अब C मानेंगे। और मैंने पहले पार्ट में भी ये बताया था आपको कि थीटा के सामने ही परपेंडिकुलर होता है, तो इस बार थीटा एंगल C है, और C के सामने क्या साइड आ रही है? AB। तो देयरफॉर AB इज ओवर परपेंडिकुलर, तो हम P के ऊपर AB मेंशन कर देंगे। और H तो स्टिल है ही है, वो 90 डिग्री के सामने की साइड होती है, और वो क्या है? AC। AB की वैल्यू हमें दे रखी है 24, और AC हमें दे रखा है 25। इट मीन्स साइन C की वैल्यू क्या आ गई? 24/25। सिमिलरली अगर हम कोस C निकालते हैं तो इसमें भी थीटा एंगल हमारा C ही माना जाएगा, लेकिन कोस की वैल्यू पहले हमें यहाँ पर देखनी पड़ेगी, और कोस की वैल्यू आपके सामने है b/h। तो यहाँ पहले b लिख देते हैं /h। अब b कौन सा होगा? देखिए थीटा एंगल C है, C थीटा एंगल है तो C के सामने की साइड तो परपेंडिकुलर होगी, 90 डिग्री के सामने तो हाइपोटेन्यूज होगा, जो बाकी जो भी साइड रह जाएगी वो हमारा बेस मानी जाएगी, और बाकी क्या रह गया? हमारा BC। इट मीन्स B हमारा क्या हो जाएगा? BC। और H तो हमारा 90 डिग्री के सामने है ही है, वो है AC। और BC की वैल्यू हमें दे रखी है 7, और AC की वैल्यू हमें दे रखी है 25। तो इसमें कोस C की जो वैल्यू आ गई 7/25 सेंटीमीटर हो गई। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब हम चलेंगे आगे सेकंड क्वेश्चन पे। अब बेटा हम इसमें अगला क्वेश्चन कर रहे हैं, सेकंड क्वेश्चन। क्वेश्चन मैंने आपके सामने बोर्ड पे लिख दिया है। इन फिगर 8.13 फाइंड tan P माइनस कोट R। उसकी फिगर ये दे रखी है, ट्रायंगल PQR हमें दे रखा है, जिसमें PQ 12 सेंटीमीटर है और PR इसमें 13 सेंटीमीटर है। और सबसे पहले हम इसमें QR निकालना पड़ेगा।
क्योंकि टेन पी अगर टेन पी माइनस कोट आर की वैल्यू अगर हमें निकालनी है तो पहले हमें टेन पी निकालना पड़ेगा, फिर कोट आर निकालना पड़ेगा, और टेन पी में से फिर कोट आर माइनस करके हमारा आंसर आ जाएगा इसमें। तो उसके लिए सबसे पहले हमें इस ट्रायंगल की थर्ड साइड निकालनी पड़ेगी, और ये राइट एंगल ट्रायंगल है, और हम जानते हैं कि राइट एंगल ट्रायंगल में कोई भी साइड निकालनी हो तो हम पाइथागोरस थ्योरम पुट करते हैं। वो मैं आपके सामने बोर्ड पे लिख रहा हूँ। अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम। आप चाहो तो इससे पहले की लाइन और भी मेंशन कर सकते हो, इन ट्रायंगल पी क्यू आर एंगल क्यू इज इक्वल टू 90 डिग्री, क्योंकि 90 डिग्री एंगल वाले ट्रायंगल में ही पाइथागोरस थ्योरम पुट होती है। अब थ्योरम कौन सी है, उसका फार्मूला मैंने पहले क्वेश्चन में भी लिखा था, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। अब मैंने बताया था कि हाइपोटेन्यूज कौन सा होता है, जो राइट एंगल के सामने की साइड होती है, और राइट एंगल हमारा क्यू है, और क्यू के सामने क्या आ रहा है, पी आर। तो हाइपोटेन्यूज पे हम पी आर पुट करेंगे। और मैंने बताया था कि बाकी दोनों साइड में से आप किसी को भी बेस और परपेंडिकुलर मान सकते हैं। तो परपेंडिकुलर पे हम पी क्यू पुट कर देते हैं, और बेस पे हम क्यू आर पुट कर देते हैं। पी आर हमें इसमें दे रखा है 13, तो वहाँ 13 पुट कर देते हैं। पी क्यू दे रखा है 12, तो यहाँ पर 12 पुट कर देते हैं, और पहले हम इसमें से क्यू आर निकालेंगे। 13 के पावर 2 हम जानते हैं 169 बनेगा, 12 की पावर 2 144 बनेगा, तो ये क्यू आर तो हमें निकालना है। और एक बात और, हमें किसी की भी वैल्यू निकालनी हो तो हम उस चीज़ को कभी भी टच नहीं करते। टच नहीं करने का मतलब है कि वो जहाँ पर है वहीं रहता है। इट मीन्स अगर हमें क्यू आर निकालना है तो ये इक्वल के बाद है, तो इसको इक्वल के बाद ही छोड़ना है। इसके साथ वाला जो संख्या डिजिट है उसको उठा के बराबर से पहले ले जाएंगे, लेकिन पहले क्या लिखेंगे, तो पहले हमें दे रखा है, इट मीन्स 169। ये 144 जो और 144 जो इक्वल के बाद प्लस का है, जब वो पहले आएगा तो वो माइनस का हो जाएगा। और 169 में से जब हम 144 को माइनस करेंगे तो ये 25 आ जाएगा, इज इक्वल टू क्यू आर स्क्वायर। और अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, और क्यू आर स्क्वायर इज इक्वल टू 25। लेकिन हमें क्यू आर चाहिए, क्यू आर स्क्वायर नहीं चाहिए, तो यहाँ से हम स्क्वायर हटाएंगे इक्वल से पहले, और जब ये स्क्वायर इक्वल के बाद जाएगा तो अंडर रूट बन जाएगा, और हम जानते हैं कि 25 का अंडर रूट 5 निकलता है। इट मीन्स क्यू आर कितना आ गया, 5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हम अपने टारगेट पे आते हैं। हमारा टारगेट क्या है, 10p माइनस कोट आर। तो पहले हम 10p की वैल्यू निकालेंगे। 10p इट मीन्स जो हमारा थीटा एंगल क्या हो जाएगा, इसमें p हो जाएगा। मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में आपको बताया था कि राइट एंगल ट्रायंगल में एक राइट एंगल होता है और बाकी जो दोनों थीटा एंगल होते हैं, और 10p दे रखा है तो p हमारा थीटा एंगल हो जाएगा। और 10 की वैल्यू देखेंगे पहले क्या होती है, p अपॉन b। तो यहाँ लिखेंगे पहले p अपॉन b, और p कौन सा होता है, जो थीटा एंगल के सामने की साइड होती है, और थीटा एंगल क्या है, p, और p के सामने क्या आ रहा है इसमें, क्यू आर। तो p की जगह पे हम क्यू आर पुट कर देंगे। और b कौन सा होता है, थीटा के सामने तो p होता है, 90 के सामने तो h होता है, तो जो बाकी थर्ड साइड रह जाएगी वो हमारा b माना जाएगा। इट मीन्स रह क्या गया, p क्यू। अब क्यू आर की वैल्यू कितनी है इसमें, 5/12। तो 10p की वैल्यू आ गई 5/12। सिमिलरली अब हम कोट r की वैल्यू भी निकालेंगे। कोट r की वैल्यू निकालने के लिए पहले हमें कोट की वैल्यू पता होनी चाहिए। कोट की वैल्यू क्या होगी, कोट इज अपोजिट ऑफ द 10। 10 अगर p अपॉन b है तो कोट b अपॉन p हो जाएगा। अब चूंकि इस बार हमारा कोट r है, इट मीन्स थीटा एंगल हमारा क्या हो जाएगा, r। और कोट की वैल्यू क्या है, b अपॉन p। थीटा एंगल के सामने तो परपेंडिकुलर होता है, इट मीन्स p क्यों तो परपेंडिकुलर हो गया। 90 के सामने हमारा हाइपोटेन्यूज होता है, तो जो थर्ड साइड रहेगी वो बेस हो जाएगी। इट मीन्स बेस क्या रहेगी हमारी, क्यू आर। और p हमारा क्या होता है, जो थीटा एंगल के सामने की साइड होती है, और थीटा के सामने क्या आ रहा है, p क्यू। तो थीटा हमारा r है, तो r के सामने क्या आ रहा है, p क्यू। अब क्यू आर की वैल्यू पुट करते हैं 5, और p क्यू की वैल्यू पुट करते हैं 12।
और आवर टारगेट इज 10p माइनस कोट आर। सो 10p पे हम क्या पुट कर देंगे 5/12 और कोट आर पे क्या पुट कर देंगे 5/12 और इसको अगर सोल्व करेंगे तो इसका आंसर 0 आ जाएगा। तो 0 इज ओवर आंसर। ओके बेटा, डन।